हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल का एग्जाम्पल नंबर 9 आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले जितनी भी थ्योरम्स थी वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर आपने कोई भी थ्योरम मिस कर दी हो तो नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 को। D इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ द ट्राइंगल ABC। D एक पॉइंट है, ठीक है, ये रहा D पॉइंट आपका BC वाली साइड पर, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ABC। सच दैट AD इज इक्वल्स टू AC, सच दैट AD इज इक्वल्स टू AC, ये दोनों साइड्स इक्वल है। शो दैट AB, ये वाली जो AB लाइन है वो बड़ी है AD वाली लाइन से, ठीक है, हमें ये चीज़ इसके अंदर शो करनी है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये वाली जो हमें इक्वल साइड्स दे रखी है ना, ये वाला ट्रायंगल मैं लूँगी। इन ट्रायंगल DAC, ठीक है, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। अब इस ट्रायंगल में मैं क्या करूँगी, अब आपने पढ़ा होगा, एक थ्योरम हमने पढ़ी थी कि जब साइड्स इक्वल होंगे तो उसके ऑपोजिट्स एंगल्स जो होंगे वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं वो वाली चीज़ के अंदर यूज़ करने वाली हूँ। कौन कौन सी साइड इक्वल है? AD इज़ इक्वल्स टू AC, हमारी ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, यहाँ पे गिवन लिख देती हूँ। ओके, अब मैं क्या बोल रही हूँ, इसकी ऑपोजिट साइड हो गई ये और इसकी ऑपोजिट साइड हो गई ये वाली। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ एंगल 1 और इसको मैं बोल देती हूँ एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 मैंने नाम दे दिया। तो AD के ऑपोजिट हो गई एंगल 2 और AC के ऑपोजिट हो गई एंगल 1। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि एंगल, या तो आप लिख सकते हो एंगल ADC और ACD, ऐसे लिख सकते हो, या फिर जो मैंने नाम दिया आप वो लिख सकते हो कि एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू एंगल 2। और रीज़न आप क्या लिख सकते हो, एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, आप ये रीज़न दे सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। ओके, अब देखो, अब हमने इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल कर दिया, ये वाली दो साइड्स हमें गिवन थी ही। अब हम इस पूरे ही ट्रायंगल की अब हम बात करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, मैं इस पूरे ही ट्रायंगल की बात करती हूँ। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, एंगल 1 जो है वो एक एक्सटीरियर एंगल है। किसके एक्सटीरियर एंगल है? ऑफ BABD वाले ट्रायंगल के ये एक्सटीरियर है। तो मैं एक इसके ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स होंगे मैं उसको नाम दे देती हूँ। मैं इसको एंगल 3 और इसको मैं बोल देती हूँ एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 1 जो है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है। मैं लिख देती हूँ एंगल 1 इज़ एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ओके, अब इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो एंगल 1 के इक्वल होंगे। इंटीरियर ऑपोजिट 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, ये दोनों इसके इक्वल है। और बाय, आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखना हो तो बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, अब ये चीज़ हमारी हो गई। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या, मैंने आपको पहले भी समझाया है थ्योरम्स में कि एंगल 1 जो है वो इन दोनों के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि एंगल 1 जो है खाली एंगल 3 के इक्वल है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एंगल 1 जो होगा वो बड़ा होगा एंगल 3 से। सेम चीज़ एंगल 4 पे भी अप्लाई होती है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 से बड़ा है। ठीक है, अब हमें एंगल 4 की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, एंगल 4 की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, खाली एंगल 3 लेती हूँ, एंगल 1 इज़ ग्रेटर टू एंगल 3। ठीक है, मुझे खाली इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, अब एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ? ऊपर जो हमने ये रीज़न किया है मैं इसको फर्स्ट मान लेती हूँ। ठीक है, इससे हमने किया है कि एंगल 1 को की जगह मैं एंगल 2 लिख सकती हूँ। तो सेम मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि सो एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल 3। ठीक है, रीज़न आप क्या लिख सकते हो? रीज़न आप यही लिख सकते हो कि एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आप ये देखो, एंगल 2 के ऑपोजिट कौन सी साइड है? एंगल 2 के ऑपोजिट है AB वाली साइड। तो मैं एंगल्स की जगह लिख सकती हूँ AB वाली साइड। ग्रेटर है किसके? 3 की, एंगल 3 के ऑपोजिट कौन सी साइड है? AC है, तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ AC। ठीक है,
और इसका रीज़न मैं क्या लिख देती हूँ कि साइड ऑपोजिट, जो कि हमने पहले ही थ्योरम पढ़ ली है, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, कि जो भी साइड ऑपोजिट होगी ग्रेटर एंगल के वो लॉन्गर होगी। मतलब एंगल 2 वाली जो एंगल था हमारा, एंगल 2 जो है उसके जो ऑपोजिट साइड थी ए बी, वो बड़ी है दूसरी वाली साइड से। सेम हमने यही चीज़ करी है इसके अंदर, ये हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। ओके, अब मैं हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि ए बी इज़ ग्रेटर टू एंगल टू साइड ए डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने निकाला है कि ए बी इज़ ग्रेटर टू ए सी, ठीक है। अब ए सी की जगह ए डी कैसे लिख सकते हैं हम? अब देखो हमें ये चीज़ गिवन थी कि ए डी जो है वो इक्वल्स टू है ए सी के, ठीक है। ये चीज़ क्या थी, हमें गिवन थी। तो अब मैं ए सी की जगह अगर ए डी लिख देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी कोई भी प्रॉब्लम। तो मैं लिख सकती हूँ कि देयरफॉर ए बी इज़ ग्रेटर टू ए डी, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ लिख सकती हूँ, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि ए सी इज इक्वल्स टू ए डी गिवन, ठीक है। आप ऐसे क्लोज कर सकते हो। ओके, ये चीज़ आप लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया ए बी इज़ ग्रेटर टू ए डी, ठीक है। हमको यही चीज़ प्रूव करनी थी और ये चीज़ हमने इसमें प्रूव कर दी, ठीक है। आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया ये एग्जाम्पल। जैसे कि हमने थ्योरम्स की थी सॉल्व, ठीक है, उसको जैसे प्रूफ किया था सेम उसी तरीके से मैंने इसको भी प्रूफ किया है कि सबसे पहले हमें जो दो साइड्स इक्वल थी उसके ऑपोजिट दोनों एंगल्स को मैंने इक्वल कर दिया। फिर उसके बाद एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगाकर मैंने एंगल्स के ऑपोजिट वाले साइड को लेकर इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हमारी सिर्फ इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.4 बचती है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पूरी कर लेंगे हम या फिर आधी आधी कर लेंगे, वो देख लूँगी मैं अगर ज़्यादा बड़ी हुई तो, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।